નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024 અને ધોરણ 8ના વિષય હિન્દીનું સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો પેપર સોલ્યુશન જોઈશું. એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરીશું પ્રથમ સત્રાંતની જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. वीणा किस देवी के हाथ में है? तो सरस्वती. बी आवश्य हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई थी. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. डॉक्टर कलाम के अनुसार युवा अपना हमेशा मातृभाषा में ही सोचता है. सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे. सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य कीजिए. ममता ने सुना था कि पथिक के सेवक को उसके लिए घर बनवाने की आज्ञा दी थी. ममता मृगदाव में चली गई ताकि वो हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सुनीता का गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया? तो सुनीता का गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक के प्रशिक्षण में काम आया. बालक किस वंश का था? तो बालक पुरु वंश का था. सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे. सुनीता उनसे शादी कर ली, इसीलिए इनके कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर शेरशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा का महत्व देना चाहिए. मातृभाषा माँ की भाषा है. माँ की गोद में हम इसी से सोचना विचारना सीखते हैं. सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है. मातृभाषा में हमें अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं. इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए. अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है. इनसे प्रवीण होने पर भी हमने हृदय की भाव हम उसके असरकारक ढंग से नहीं प्रकट कर सकते. इसीलिए अंग्रेजी मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती. सूचना अनुसार कीजिए. अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. वेदना, तो वेदना એટલે क्या आएगा? तो दुख. अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. उत्कोच. तो मित्रों તમારે कॉमेंट बॉक्स में जवाब આપવાનો છે. कवि किसे सबसे ताकतवान मानते हैं? क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं. ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है. राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. कवि ने मालिक किसे कहा है? क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि ये धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने ये सारी दुनिया बनाई है. घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को किसा लगा. कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं. हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है. विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे. अन्याय और तरह तरह के शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे. इनको दिलों में उदासी छा गई. कवि की इच्छा है कि इससे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो. इस प्रकार कवि युग युग के लोगों से मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं. कवि माहेश्वरी जी तरह के अमर सपूतों को क्या कहना चाहते हैं? माँ खादी की चदर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं. गाँव गाँव घूमकर मैं सत्य और अहिंसा का संदेश सब जगह फैलाऊंगा. समाज में से ऊंच नीच का अंतर में मिटाऊंगा. माँ खादी की चदर दे दो,
मैं गांधी बन जाऊं। प्रश्न नंबर 4, काल पहचानिए। मेहुल बम्बई गया था, तो क्या आएगा? मेहुल मुंबई गया था, तो ऐसे भूतकाल। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, तो वर्तमान काल, अभी पूरा हो गया। हर्ष आज उपवास करेगा, तो भविष्य काल। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ फैलाना, तो मदद मांगना। हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। चैन आना, मानसिक शांति मिलना। दंगे से बचकर बेटे के सही सलामत घर आने पर मां का चैन आया। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। गिरजाधर, घाटी, चट्टान और मुस्कान। अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। ऊपर, मंजिल, रेगिस्तान और वितान। पर्यायवाची, दयालु तो मेहरबान, बहुत तो ज्यादा। विलोम शब्द, बड़ा तो छोटा, अंधकार तो प्रकाश। लिंग बदल कर लिखिए। स्वामी तो स्वामिनी, पंडित तो पंडिताइन। उपसर्ग जोड़कर लिखिए। प्रतिकूल तो प्रतिकूल, निर्दोष। वचन बदल कर लिखिए। ये मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं। धातुए तो धातु। प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। यंत्र तो यंत्र एक, इस तो ईसाई। प्रश्न नंबर 5, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। एक जंगल में ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो वे चीजें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत पड़ सकती है। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए, तो आएगा जंगल हमारा जैविक भंडार घर। पर्यायवाची शब्द लिखिए। जंगल, तो जंगल में आएगा वन। घर, तो घर की जगह हम लिख सकते हैं दूसरा कोई शब्द जो हमारा समानार्थी कहलाता है। और बहुत तो ज्यादा। इस परिचित आधारित 2 सवाल आप बना सकते हैं। 150 शब्द में निबंध लिखिए। यदि मेरे पंख होते, तो आप वहाँ से देखकर निबंध लिख सकते हैं। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो शीर्षक आएगा उपकार का बदला। આ પ્રકારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સંપૂर्ण જે છે તે કહાની લખવાની રહેશે। सिखावसे हमें सदा दूसरों को उपकार का ऋण चुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 2 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે જોઈને આપવાના રહેશે। આ પ્રકારના પેપર મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।